संविधान के मुद्दे पर एक तरफ जहां बीजेपी लगातार कांग्रेस को घेरती आई है, तो वहीं 25 जून को आपातकाल की 50वीं बरसी पर फिर से कांग्रेस को घेरने की तैयारी में। 25 जून को बीजेपी संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाएगी, जिसको लेकर तैयारियां जारी हैं। तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अपमान का मुद्दा भुनाने की कोशिश में। संत हिरदाराम नगर में कांग्रेस ने संविधान सत्याग्रह की शुरुआत की है। यही नहीं, ग्वालियर हाई कोर्ट परिसर में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा स्थापना के विवाद को लेकर 25 जून को कांग्रेस के सभी बड़े नेता ग्वालियर में एक दिन का उपवास करेंगे। कांग्रेस के उपवास और सत्याग्रह को लेकर बीजेपी ने हमला बोला। उधर कांग्रेस ने भी बीजेपी के आरोपों पर पलटवार किया। बाबा साहेब का नाम क्यों मचा सियासी संग्राम? 55 साल कांग्रेस की सरकार रही, उनके जन्म स्थान पे इनने क्या करके बताया? उनके जन्म स्थान को इन नकारने का काम किया, उनकी दीक्षा भूमि को बारे में चिंता नहीं की। भारतीय जनता पार्टी की सोच ही बाबा साहब की विरोधी है। अंबेडकर विरोधी सोच है उनकी, संविधान विरोधी सोच है उनकी। संविधान की लड़ाई, इमरजेंसी की याद आई। इसके अंदर हत्या किसने की? 25 जून एक वो ऐसा काला इतिहास है कि भारत के लोकतंत्र का गला घोटा था। कौन ने घोटा था? इंदिरा गांधी, कांग्रेस की प्रधानमंत्री। चाहिए कि संविधान बचाने की लड़ाई कांग्रेस पार्टी लड़ रही है। लगातार अंबेडकर जी के लिए कांग्रेस पार्टी खड़ी है, उपवास कर रही है। सम्मान बनाम अपमान, सियासत फुल ऑन। कांग्रेस माफी मांगे इन पापों के आधार पर। कांग्रेस कहाँ जाएगी? कांग्रेस ने तो सदैव अंबेडकर जी का अपमान किया। संविधान पर बीजेपी लगातार कांग्रेस को घेरती आई है, तो वहीं 25 जून को आपातकाल की 50वीं बरसी पर फिर से कांग्रेस को घेरने की तैयारी। 25 जून को बीजेपी संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाएगी। उधर कांग्रेस ने संविधान सत्याग्रह शुरू कर दिया है। कांग्रेस ने बीजेपी पर संविधान की हत्या का आरोप लगाया है। अब सवाल आता है, सियासी लड़ाई में बाबा साहेब के नाम पर क्रेडिट लेने की होड़ क्यों? क्यों हर बार सियासत का सेंटर बाबा साहेब के इर्द गिर्द होता है? आज इसी पर करेंगे चर्चा। संविधान, बाबा साहेब और सत्याग्रह। जब भी संविधान की बात आती है तो राजनीतिक दल अपनी अपनी रोटियां सेकते नजर आते हैं। अतीत के साए में वर्तमान को भुनाने की कोशिश सालों से चली आ रही है। जो हो गया उसको क्यों याद करना? जो चल रहा है या जो होने वाला है उस पर फोकस क्यों नहीं होता? क्यों हर बार अतीत के सहारे वर्तमान को साधा जाता है? आज इसी पर करेंगे महाडिबेट में चर्चा, लेकिन पहले सवालों पर नजर। और हमारे आज के बड़े सवाल हैं, अतीत से कब तक वर्तमान की राजनीति होगी या सियासत को साधा जाएगा? दूसरा सवाल, महत्वपूर्ण सवाल, संविधान पर फाइट क्यों हर बार किचकिच क्यों होती है? तीसरा सवाल, 1975 का दौर आज याद करके आखिर क्या फायदा? 50 साल होने को हैं, फिर क्यों आखिर इसे पकड़कर रखा जाए? महत्वपूर्ण सवाल हैं। चर्चा शुरू करें, पहले मेहमानों से मिला देते हैं आपको। दिनेश गुप्ता जी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ इस चर्चा में मौजूद हैं। मौसम, बहुत स्वागत सर आपका। मौसम विसेन जी, प्रवक्ता बीजेपी, मिथुन अहिरवार जी, प्रवक्ता कांग्रेस, हमारे साथ, आप दोनों का बहुत स्वागत। और दलित नेता देवेश चौधरी जी हमारे साथ इस चर्चा में मौजूद हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। बड़ा महत्वपूर्ण है, 50 साल होने जा रहे हैं इमरजेंसी को, लेकिन आज भी उस पर सियासत पूरी तरह से होती है, दोनों तरफ से होती है सियासत। दूसरी तरफ संविधान को लेकर भी एक दूसरे पर सवाल उठाए जाते हैं कांग्रेस और बीजेपी के जरिए। इतना ही नहीं, भीमराव अंबेडकर की मूर्ति को लेकर भी जमकर सियासत इस वक्त हो रही है। देवेश चौधरी जी के पास मैं जाऊंगा सबसे पहले। देवेश चौधरी जी, दो बातें, एक तो इमरजेंसी को आज भी पकड़ कर रखा गया, लेकिन जो दूसरी बड़ी बात है, बाबा भीमराव अंबेडकर का जिक्र इसमें जरूर आ जाता है। आखिर उनके सिद्धांतों की ज्यादा जरूरत है या फिर इस बात की चर्चा की कि उनके साथ किसने क्या किया? बड़ा महत्वपूर्ण सवाल आपने किया जी। और सवाल यह है कि बाबा साहब अंबेडकर का अतीत में किसने अपमान किया और वर्तमान में अपमान कौन कर रहा है बाबा साहब अंबेडकर का। इसे विमर्श और चर्चा से सिर्फ राजनीतिक लाभ हानि का गणित सिद्ध किया जा रहा है। महत्वपूर्ण बात यह है कि बाबा साहब अंबेडकर के सिद्धांतों के साथ खिलवाड़ कौन कर रहा है, बाबा साहब अंबेडकर के विचारधारा को किस तरीके से नेस्तनाबूद करने का अभियान चल रहा है। एक तरफ बाबा साहब अंबेडकर के गले में माला और विचारों में ताला डालने का काम चल रहा है। आज मुझे बताइए कि जलपुर हाई कोर्ट का जजमेंट आता है कि ग्वालियर हाई कोर्ट की खंडपीठ में बाबा साहब अंबेडकर की प्रतिमा लगेगी।
लेकिन वो कौन सी परिस्थितियां हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा नहीं लगने दी जा रही है। राजस्थान में मनु की प्रतिमा लग सकती है, उसको हटाया नहीं जा रहा है, लेकिन ग्वालियर हाईकोर्ट की खंडपीठ में बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा न लगना यह दर्शाता है कि राज्य सरकार के पास इच्छा शक्ति की कमी है, और राज्य सरकार का भी कहीं ना कहीं उन संघीय मानसिकता के लोगों को प्रश्रय है जो लोग वकालत करते हैं और उसके बाद संविधान की शपथ लेते हैं, संविधान के आधार पर जो है लोगों को न्याय दिलाने का काम करते हैं और संविधान निर्माता का अपमान करते हैं। आज ये देखिए, साउथ अफ्रीका में आप नेल्सन मंडेला को इग्नोर नहीं कर सकते हैं, अमेरिका में जॉर्ज वाशिंगटन को इग्नोर नहीं कर सकते हैं, तो भारत में जब संविधान की बात आएगी तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का नाम आपको सर्वप्रथम लेना पड़ेगा। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा को हर तरह से भुनाने का काम चल रहा है। बाबा साहब अम्बेडकर वो चेक हो गए हैं कि आप बैंक में लगाइए और वोटों की जो है आप बकायदा जो है वापसी रिटर्न हासिल करिए और सत्ता में बैठिए। लेकिन महत्वपूर्ण सवाल यह है सर कि बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा का सही तरीके से किसी भी व्यक्ति के द्वारा, किसी भी दल के द्वारा जो है इंप्लीमेंटेशन नहीं किया जा रहा है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो सामाजिक न्याय की बात करी थी, बाबा साहब अम्बेडकर की सामाजिक न्याय की बातें आज नदारत हैं सिर्फ इसलिए कि हमने पंचतीर्थ से बनवा दिए हैं, इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर के प्रति हमारा दायित्व पूरा हो गया। इस बात से हम कतई चलिए, आपकी बात लगभग आपकी बात पूरी हो गई। हमारे और बाबा मेहमानों ने भी आपकी बात सुनी होगी। मिथुन अहिरवार जी के पास मैं जाऊंगा। मिथुन अहिरवार जी, गृह बाबा भीमराव अंबेडकर ने तो कांग्रेस से भी नाता तोड़ लिया था, विमुख हो गए थे, दूर हो गए थे, फिर उनकी विरासत पर अधिकार जमाने की कोशिश क्यों होती है बार बार? संविधान बदलने की बात की जाती है, आखिर ये सवाल उठते कहां से हैं? देवेश चौधरी जी, मैं आ रहा हूं आपके पास दोबारा। मिथुन जी से सवाल है मेरा। मिथुन जी, आवाज मिल रही है आपको? शायद मिथुन जी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही। मौसम बिसेन जी के पास जाऊंगा। मौसम बिसेन जी, एक तो भीमराव अंबेडकर पर सियासत, राजनीतिक रोटियां दोनों तरफ से सेकनी जाती हैं, अपना अर्थ या कहें वोट की सियासत साधने की कोशिश होती है। दूसरा, इमरजेंसी को 50 साल हो रहे हैं, कब तक उसका पल्लू पकड़ कर रखेंगे? कि संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी। सिर्फ उन्होंने संविधान का निर्माण नहीं किया, वे सामाजिक न्याय और समानता के प्रतीक थे, जिस संकल्प की पराकाष्ठा थी, जिसके माध्यम से उन्होंने शोषित और दलितों को उनके अधिकार दिलाने का काम किया है। और इसलिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर किसी राजनीति का मोहरा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के लिए उनका व्यक्तित्व, उनका कृतित्व एक संकल्प है जो राष्ट्र के निर्माण के लिए समर्पित है। क्योंकि हम सब जानते हैं कि इतिहास के काले अध्याय में 25 जून 1975 जिस लोकतंत्र के निर्माण के लिए बाबा साहब ने अपना योगदान दिया, बाबा साहब अम्बेडकर जी उसी लोकतंत्र की हत्या करने का काम तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी के द्वारा दिया गया। जिस तरीके से निर्दोषों को जेल करी गई, जो लोग उनके खिलाफ, सरकार के खिलाफ आवाज उठाए, उनकी विचार नहीं, लेकिन बात तो वही ना मौसम बिसेन जी, 50 साल हो गए हैं, अब आगे की देखिए ना, आगे क्या हो सकता है, देश के लिए क्या बेहतर हो सकता है। 50 साल पहले जो हुआ उसका खामियाजा कांग्रेस ने भुगत लिया, जनता ने उसके बाद शिकस्त भी दे दी। फिर अब उस बात को मुझे नहीं लगता कि शायद पकड़ने की जरूरत है इतनी। मौसम जी, देखिए, ये बात भी सही है कि हमें आगे की सोचते हुए चलना चाहिए, लेकिन कहते हैं ना, पुराना कोई कालखंड हो उसको हम भुलाया नहीं जा सकता। वो काला अध्याय, वो 21 माह का 2 वर्ष का जो काला अध्याय है, उसको भुलाया नहीं जा सकता। उसके माध्यम से जहां हम आगे के लिए प्रेरित होते हैं, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर की नीतियों को, उनके विचारों को अपनी योजनाओं के माध्यम से लाकर युवाओं को उसको जोड़ने का काम वास्तविक अर्थों में किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी और उनकी सरकारों ने किया। आपातकाल के माध्यम से हम काला दिवस को याद करके भविष्य में ऐसी कोई घटना ना हो और हम सब एक नई संकल्प शक्ति के साथ कि इस देश, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी कहा था कि सरकारें आएंगी जाएंगी लेकिन लोकतंत्र देश का बचा रहना चाहिए। ठीक है, लौटूंगा मैं आपके पास। मिथुन अहिरवार जी, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, जैसा कि मेरा पहले भी सवाल था कि भाई कांग्रेस से उनको अलग, कांग्रेस से उन्होंने खुद को अलग कर लिया था, फिर भी उनकी विरासत पर कांग्रेस दावा करती है। दूसरा, एक बात उनके अपमान सम्मान की बात होती है तो बीजेपी कहती है कि आपने तो 1975 में ही इमरजेंसी लगाकर बाबा भीमराव अंबेडकर का अपमान किया था। जी प्रशांत जी, आवाज मिल रही है? जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी क्या कहेगी, इनको तो अधिकार नहीं है कुछ भी बाबा साहब के लिए कहने का। उस समय जब प्रदेश में सबसे ज्यादा दलित आदिवासियों पर अत्याचार है, मध्य प्रदेश दलित आदिवासियों से अत्याचार में नंबर 1 पर है,
जिस समय बाबा साहब के अनुयायियों को भारतीय जनता पार्टी के लोग, चाहे वो आम आदमी होता है तो उसको गोली मार के हत्या कर देते हैं, चाहे वो पत्रकार होता है तो अपने एसपी से चप्पलों से पिटाई करवाते हैं, वो भारतीय जनता पार्टी यदि संविधान की बात करेगी, लोकतंत्र की बात करेगी, जिस समय इस प्रदेश में कांग्रेस पार्टी 25 जून को आंदोलन पर बैठ रही है, भारतीय जनता पार्टी का कोई रुख सामने नहीं आ रहा है कि बाबा साहब की प्रतिमा ग्वालियर हाईकोर्ट में लगनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के लोग क्यों नहीं बाबा साहब के समर्थन में आते और कहते हैं? मैं तो चाहूंगा कि मौसम जी यहां से बोलें कि वो भी उस धरने में जाएंगी जो इस बात के लिए लग रहा है कि बाबा साहब की प्रतिमा स्थापित होनी चाहिए। लेकिन आप लोग क्योंकि बाबा साहब के विरोधी हैं, आपके द्वारा समर्थित वकीलों का समूह बाबा साहब का नहीं, विरोध कर रहा है, तो ग्वालियर में लगी। बाबा भीमराव अंबेडकर की मूर्ति को लेकर जो मुख्य न्यायाधीश है उन्होंने एक कमेटी बना दी है। सरकार कह रही है कि हम तो जो कमेटी कहेगी वो करेंगे। नहीं, कमेटी तो कहेगी, सारी चीजें होंगी। सुप्रीम कोर्ट में बाबा साहब की प्रतिमा लग सकती है, सरकार ये क्यों नहीं कह सकती कि लगनी चाहिए? इसी देश में, इसी मध्य प्रदेश में, ग्वालियर में BN राव जी को बाबा साहब का बाबा साहब की बजाय संविधान, मिथुन जी जरूर, मैं इस पे मौसम सिंह जी का जरूर रिएक्शन लूंगा, लेकिन एक बात है, कोर्ट अगर कोई कमेटी बना रहा है फिर इसमें बीच में क्या सरकार दखल दे सकती है? क्या फिर सरकार की क्या भूमिका होती है, ये तो समझिए ना मिथुन जी। सरकार ठीक है ना, सरकार ना बोले, सरकार की बजाय पार्टी तो बोल सकती है ना। ये मुख्यमंत्री अगर ना बोलना चाहे वैसे तो बोल सकता है। भारतीय जनता पार्टी एक तरफ कहती है प्रमोशन में आरक्षण जो है कोर्ट में मामला था और हम उस पर कैबिनेट में निर्णय ले रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की ओर से तो स्पष्ट आना चाहिए कि वो चाहते हैं कि नहीं बाबा साहब की मूर्ति लगे। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मौसम सिंह जी जल्दी एक रिएक्शन आपका, भाजपा के मीडिया दिनेश जी के पास जाऊंगा मैं। भारतीय जनता पार्टी, हमारे मुख्यमंत्री सभी चाहते हैं कि मूर्ति लगे, प्रक्रिया के तहत लगे, जो कोर्ट का निर्णय आएगा वह शिरोधार्य होगा। मैं मिथुन जी से पूछना चाहती हूँ कि वो कौन सा दल था जिसने संविधान सभा में बाबा साहब को जाने से रोका? वो कौन सा दल था जिन्होंने जमीन उनके? लेकिन मौसम जी अभी भी नहीं बोल पाए कि बाबा साहब की मूर्ति लगनी चाहिए। ये कोई कोर्ट का प्रकरण थोड़ी है, इसमें कोर्ट की राय मांगी गई है। आप तो ये बता दीजिए भारतीय जनता पार्टी क्यों बाबा साहब का विरोध कर रही है, क्यों चाहती है कि उनकी मूर्ति ना लगे? आप एक बार कह दीजिए कि लगनी चाहिए। भाजपा इस बात की समर्थक है। बाबा साहब का विरोध नहीं कर रही, भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि मूर्ति लगे, और लेकिन मूर्ति संविधान के जो विरोध कर रहे हैं वो गलत है ना। भारतीय जनता पार्टी नहीं विरोध नहीं कर रही, हम चाहते हैं मूर्ति लगे, लेकिन तय प्रक्रिया से लगे, जो हमारा हाईकोर्ट है उसके सम्मान के साथ लगे, समाज में एकता का संदेश दे, शांति का रहे। ये जो वकील हैं ये गलत कर रहे हैं, इन पे ऊपर कोई कार्रवाई करेगी क्या आपकी सरकार? के आधार पर बांटने का काम किया है। ये जो वकील विरोध कर रहे हैं इनके ऊपर कोई कार्रवाई करेगी आपकी सरकार? नहीं मिथुन जी, हर व्यक्ति को अपनी बात रखने का अधिकार हो सकता है, जो वजह रही हो वो अब कमेटी तय करेगी ना, कमेटी देखेगी क्या है क्या नहीं क्या। ठीक है, मैं लौटूंगा आपके पास सर, मैं लौटूंगा दिनेश गुप्ता जी के पास मैं जाऊंगा। दिनेश गुप्ता जी सर, मैं आ रहा हूं, मिथुन जी आ रहा हूं। अतीत के पन्नों से कब तक वर्तमान की सियासत साधते रहेंगे दोनों सियासी दल के लिए? दिनेश जी मैं ये कह रहा हूं, चाहे इमरजेंसी की बात 1975 से लेकर अभी तक 50 साल लगभग होने को हैं, बाबा भीमराव अंबेडकर पर रोटियां दोनों सेकते हैं, लेकिन सिद्धांतों पर जब आगे बढ़ने की बात आती है तब दोनों पीछे नजर आते हैं। प्रशांत, अतीत हमेशा सबक लेने के लिए होता है। तो आजकल हम जो देखते हैं ना, बहुत सारे देशद्रोही का कोई मुकदमा दर्ज हो जाता है, कहीं कुछ हो जाता है। ये क्या हमने अतीत से सबक लिया? 1975 का जो कालखंड था 2-2.5 साल का, उसमें जो घटनाक्रम थे, उसमें जिस तरह से लोकतांत्रिक मूल्यों को जिस तरह से कुचला गया था, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी हर साल एक धरना प्रदर्शन या उनका एक कार्यक्रम चलता है, लगातार चलता है। तो उसने क्या सबक लिया था 75 से 77 तक के कालखंड पर? क्या उसने उस गलतियों को या उनका दुरुपयोग करने पर अपने आप को रोका कभी? सबसे ज़्यादा आरोप तो आज भारतीय जनता पार्टी पर भी लगते हैं ना कि वो उस तरह की चीज़ों का जो है का ही उपयोग कर रही है, उसी तरह का सिस्टम हो रहा है। तो देखिए, ये जो संविधान को अपने अपने तरीके से प्रस्तुत करने का तरीका है, बाबा साहब को भी आप उसी तरह से देखेंगे। जो है, जब बाबा साहब का जिक्र भारतीय जनता पार्टी करती है तो 1975 के साथ करती है, और कांग्रेस जब इसका जिक्र करती है तो आरक्षण के साथ करती है। आप बिहार का चुनाव नज़दीक है तो बाबा साहब का जिक्र भी बड़ा स्वाभाविक होगा कि विधानसभा चुनाव में कहीं ना कहीं लोगों को याद तो आता है ना कि संघ प्रमुख की राय बिहार में क्या थी और फिर उसके बाद के चुनाव नतीजे क्या थे। एक आरक्षित वर्ग है जो बाबा साहब का अनुयायी है और उन्हीं को अपना सब कुछ मानता है।
उनकी सियासत कौन कर रहा है? उनकी सियासत आप देखिए, ग्वालियर ही नहीं है ये, ग्वालियर कोर्ट का मसला नहीं रहा है अभी प्रशांत जी। वहाँ पूरे ग्वालियर चंबल संभाग में अब वही स्थिति है जो हमने 2018 में देखी थी। सरकार मुझे लगता है उसकी गंभीरता को नहीं समझ रही है। वहाँ भीम आर्मी का भी एक प्रदर्शन हुआ, बड़ा प्रदर्शन हुआ, और भी संगठन प्रदर्शन कर रहे हैं। हाईकोर्ट की कमेटी जो भी निर्णय करना है उसको जल्दी निर्णय कर ले, कम से कम एक वर्ग विशेष में, या जो टकराव की स्थिति है वो ऐसी ना हो कि घातक हो जाए और लॉ एंड ऑर्डर की समस्या हो जाए। उसको शायद मुझे लगता है जिस संवेदनशील तरीके से देखना चाहिए सरकार को, वो उसका जो संवेदनशील वाला भाग है वो उसको हम कोर्ट के हिस्से नहीं डाल सकते कि हाई कोर्ट की कमेटी करेगी। हाई कोर्ट से हम आग्रह कर सकते हैं कि इस मसले का जल्दी निराकरण करे और इस तरह के कोर्ट परिसर में किस तरह की प्रतिमाएं लगाई जाएं, ये भी एक बार स्पष्ट हो जाएगा तो मुझे लगता है कि आगे की जो सियासत है उस पर भी कहीं ना कहीं विराम लगेगा। बड़ी बात, बहुत बड़ी बात आपने कही है। और मौसम बिसेन जी, ये जरूर इस पर आपने सुनी होगी दिनेश गुप्ता जी की बात। 2018 आपको याद होगा कैसे चुनाव बदल गया था, पलट गया था। क्या अभी भी सरकार समझ नहीं पा रही उस गंभीरता को? आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है और जो कोर्ट कमेटी का निर्णय आएगा, हम सब चाहते हैं कि मूर्ति लगे, कानून के दायरे में लगे, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के विचारों के अनुरूप लगे, क्योंकि उन्होंने ही कानून की सत्ता और उन्होंने ही हमेशा जो हमारा कोर्ट होता है उसको सर्वोपरि कहने की वकालत करी है। हम सबको उसी की प्रेरणा दी है और हम सब चाहते हैं कि उनकी विचारों का सम्मान हो, उनके दिए हुए आदर्शों पर हम सब चले, समाज में एकता का भाव रहे, समानता का भाव रहे। जो कांग्रेस जातिगत रूप से लोगों को बांटना चाहती है, बाबा साहब अम्बेडकर चाहते थे कि जाति से ऊपर उठकर हम समानता के साथ समतामूलक समाज की स्थापना करें, एकता के भाव के साथ चले। जो भारतीय जनता पार्टी का मंत्र है, सबका साथ सबका विकास, यही जो ध्येय डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के यही विचार थे जिसको हम आत्मसात करने का काम करें। जी ठीक है। मिथुन अहिरवार जी, मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कुछ और भी बातें कही। वो तो ये यहाँ तक कहते हैं, चूंकि बात आप मूर्ति की कर रहे हैं बाबा भीमराव अम्बेडकर की, तो यहाँ तक कहते हैं कि कांग्रेस ने उनके शव का अंतिम संस्कार करने से भी इनकार कर दिया था। फिर जिस प्लेन में मुंबई लेकर गए थे उसका किराया भी कांग्रेस ने वसूल लिया था। 370 का बाबा भीमराव अम्बेडकर विरोध कर रहे थे और ये कांग्रेस की देन है। देखिए, कई सारी फेक न्यूज की फैक्ट्रियां भारतीय जनता पार्टी ने चला करके रखी, लेकिन जब आप तथ्य पे आते हैं तो किस बात को आप लेकर के आते हैं? बाबा साहब के विचार क्या थे? एक तो बाबा साहब ने सबका साथ सबका विकास कभी नहीं कहा। बाबा साहब ने कहा कि जो शोषित, पीड़ित, वंचित सालों से, सदियों से हैं, उन लोगों को हमें विशेष प्रावधान देने पड़ेंगे और इसीलिए आरक्षण जैसी व्यवस्था है कांग्रेस पार्टी ने दिया। बाबा साहब को इस देश का कानून मंत्री बनाया, संविधान के निर्माता कांग्रेस पार्टी ने व्यवस्था की। वो संसद के सदस्य नहीं थे, कांग्रेस पार्टी ने उनको भेजा। भारतीय जनता पार्टी को ये बताना चाहिए कि जब SC/ST एक्ट आता है हम लेकर के आते हैं, अलग से अनुसूचित जाति जनजाति के लिए हॉस्टल बनाने की बात आती है हम करते हैं, आप स्कॉलरशिप की बात कर लें हम करते हैं, जन्म से लेकर के मृत्यु तक दलितों के, आदिवासियों, पिछड़ों के, कमजोर के अधिकार के हमने किए। लेकिन आपने एक कोई सिंगल योजना केवल अलग तो एक बात और भी जोड़ते हैं कि कभी कांग्रेस ने, आप कह रहे हैं कि लोकसभा के सदस्य नहीं थे, सीएम तो ये भी जोड़ते हैं कि आप लोगों ने कभी या कांग्रेस ने कभी उन्हें चुनाव कोई जीतने ही नहीं दिया। देखिए, जब तक उन्होंने, देखिए जो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी होती थी, जिस व्यवस्था में जितने भी बार संसद में बाबा साहब गए वो कांग्रेस के प्रयासों से गए, कांग्रेस के लोगों ने वोट देकर के उनको भेजा, नॉमिनेट किया। जब वे चुनाव लड़ने गए तो भारतीय जनता पार्टी ने जिस पार्टी से अलायंस किया उस पार्टी ने भी उनका विरोध किया था। लेकिन मेरा प्रश्न ये है, बाबा साहब के विचार क्या थे? बाबा साहब के विचार थे कि दलित पिछड़ों के लिए अलग से व्यवस्थाएं होना चाहिए। मैं पूछ रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी ने एक सिंगल कोई योजना दलित आदिवासियों के लिए बना दी हो तो बता दें। भारतीय जनता पार्टी कहती है हमने राशन दिया, मिड डे मील दी, ये तो सबके लिए, दलित या पिछड़े के लिए। हाँ, आरक्षण खत्म करने के बाद चाहे इनके नेता उषा ठाकुर हों, चाहे जो इनके नेता हों मोहन भागवत हों, चाहे इनके बड़े बड़े नेता कहते हैं कि आरक्षण खत्म होना चाहिए, आर्थिक आधार पे होना चाहिए, दलितों को, आदिवासियों को, पिछड़ों को नहीं मिलना चाहिए। आरक्षण खत्म हो गया क्या? ये सवाल है ना मिथुन जी, आरक्षण खत्म हो गया क्या? ये अगर कोई एक व्यक्ति, कोई एक नेता बोल दे तो क्या हमें वो विचारधारा मान लेनी चाहिए किसी एक पार्टी की? आपकी पार्टी में भी बहुत सारे लोग अलग अलग बयान देते हैं, आप उनसे किनारा करते हैं ना। मैं लौटूंगा आपके पास। देवेश चौधरी जी, क्या पूरी रशाकशी, पूरी एक्सरसाइज केवल दलितों के वोट के लिए है? प्रशांत जी, मैं आपकी बात से इत्तेफाक रखता हूं, सहमत हूं कि सारी रस्साकशी सिर्फ दलितों की वोट के लिए है। क्योंकि एक बात है, जब 25 जून 1975 की बात की जाती है, आपातकाल की बात की जाती है,
तो इसे अन्यथा ना लिया जाए कि आपातकाल की व्यवस्था तो हमारे संविधान में है। ये और बात है कि आपातकाल लगाने के तरीके से कोई सहमत नहीं हो सकता है, लेकिन हम इस दिन को कैसे भूल जाएं, 11 दिसंबर 1949, जिस दिन आरएसएस ने डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की दिल्ली की सड़कों पे पुतले जलाए थे हिंदू कोडविल के खिलाफ। इस बात को क्या इतिहास भुला देगा क्या? तो सवाल यह है कि आप चमन को सींचने में कुछ पत्तियां झड़ गई होंगी, यही इल्जाम लगा है हम पे बेवफाई का, और जिन्होंने चमन को रौंद डाला अपने पैरों तले वही दावा कर रहे हैं रहनुमाई का। आज सवाल यह है कि बाबा साहब अंबेडकर की बात वो लोग ना करें कम से कम जिन्होंने बाबा साहब अंबेडकर की विचारधारा के साथ हमेशा हत्या करने का काम किया है। सवाल यह है कि चाहे यही लोग हों चाहे वो लोग हों, सभी ने बाबा साहब अंबेडकर को, कांग्रेस के ऊपर यह इल्जाम है कि बाबा साहब अंबेडकर को भारत रत्न देने में इन्होंने इतनी देरी की, और संयुक्त मोर्चा की सरकार ने, जनता दल की सरकार ने, उनको भारत रत्न का अवार्ड दिया। लेकिन क्या इस बात को हम भूल सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने बाबा साहब अंबेडकर के अपमान को लेके उनके खिलाफ आए दिन जो बयानबाजी उनके पार्टी के लोग करते हैं, किसी को रोकने का काम नहीं किया गया। ये भी तो हमें समझना होगा ना। संविधान बदलने की आए दिन बातें करते हैं, चाहे वो अनंत कुमार हेगड़े के द्वारा हो, चाहे वहां पे देखिए रनौत के द्वारा हो, चाहे वो जो लोकतंत्र के मंदिर में बाबा साहब अंबेडकर जी की छायाचित्र लगाने का काम किया। उनकी जन्मस्थली महू हो, चाहे उनकी दीक्षा भूमि हो, चाहे उनकी जो पंच तीर्थ बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है, और इसीलिए ये कहना गलत है। और किसी भी राजनीति से जोड़ना, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर भारतवर्ष की पूंजी है, प्रत्येक भारतवासी की पूंजी है। उन्हें राजनीति से ऊपर हटकर उनके विचारों को आत्मसात करना अपनी नीतियों के माध्यम से, अपनी योजनाओं के माध्यम से, यही लक्ष्य, यही देश, यही दृश्य, यही राष्ट्र के नवनिर्माण का संकल्प भारतीय जनता पार्टी। ठीक है, चले मैं आखिरी सवाल मेरा दिनेश गुप्ता जी से है, चूंकि महू का जिक्र मौसम बिसेन जी कर रही कि क्या स्मारक बना देने से उनके विचार स्थापित हो जाएंगे, क्या स्मारक या उनकी याद में कुछ और स्पेशल बनवा देने से उनके विचारों को लोगों तक पहुंचा दिया जाएगा, या उनको अमली जामा पहना दिया जाएगा? सवाल वही है कि आखिर कैसे, आरक्षण की बात भी आपने जिक्र की थी दिनेश जी इससे पहले, क्या इस पर मैं फिर कहूं कि फिर चूंकि इलेक्शन आ रहे हैं तो इसलिए इतनी चर्चा हो रही है? नहीं, देखिए, आरक्षण की चर्चा तो हमेशा रहेगी जी। आप संविधान की चर्चा तो हमने 2024 के लोकसभा चुनाव में भी देखी थी ना, और उसका नतीजा भी देखा था। कांग्रेस पार्टी का तो एजेंडा है ना कि जो है संविधान बचाओ, तो वो तो उसी पर चल रहे हैं। और संविधान बचाओ का तात्पर्य पूरा जो मैंने कहा ना कि वो आरक्षण। तो फिर दिनेश जी छोटा सा रिएक्शन आपको, अगर संविधान बचाओ अगर कांग्रेस लाएगी तो फिर काउंटर में बीजेपी को भी कुछ करना होगा, तो फिर क्या उसके लिए इमरजेंसी वाला एक दाव खेल दिया जाता है? नहीं, देखिए, इमरजेंसी वाला तो उनका लगातार चल रहा है, 1980 से चल रहा है, जब से भारतीय जनता पार्टी बनी है तब से। मुझे कोई पहली बार नहीं करते, वो हर 25 जनवरी को, वो 25 जून को हर बार करते हैं वो। और हर बार उनका एक बड़ा कार्यक्रम, इस बार पिछले साल से उन्होंने उसका नाम बदल दिया। लेकिन जो स्थितियां हैं, आप आरक्षण का जो मुद्दा है, जो मनुवाद की बात होती है, उसी से सारी सियासत तो उसी की है ना कि आप SC ST का रिजर्वेशन आता है, या मनुवाद की राजनीति आती है, या धर्म आती है। हमारे यहाँ ये जो सारी जो धर्म और धर्मनिरपेक्षता की जो बात हो रही है वो क्यों हो रही है? किस तरह की जो सियासत है वो कहाँ जा रही है? वो कि संविधान के अनुरूप है क्या वो सियासत? संविधान की भावना के अनुरूप है क्या? वो भी बहुत सारे मुद्दे हैं। फिर आप आता है कि जो इकोनॉमिक जो वीकर सेक्शन है उसका रिजर्वेशन क्यों दिया गया, वो भी एक अलग एक मुद्दा बनता है। तो उसको देखने के बहुत सारे नजरिए हो सकते हैं प्रशांत, लेकिन जो सियासत है ये तो उस वर्ग को सोचना है कि जिस वर्ग की ये बात करिए कि उसे मायावती महत्वपूर्ण है या फिर जो मार्गी महत्वपूर्ण है, तय होगा कि आखिर कौन ठीक कर रहा है कौन नहीं कर रहा है। माफी चाहूंगा, वक्त इतना ही है। बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का। लेकिन बड़ा महत्वपूर्ण है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा लगाने या उनके स्मारक बनाने से बात नहीं बनेगी, बल्कि उनके सिद्धांतों पर आगे बढ़ना होगा, उस संविधान का सम्मान करना होगा जिसे बनाने में बहुत मेहनत लगी है। बड़ी भूमिका बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की है। महाडिबेट में आज बस इतना।